हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एपीआई इंटीग्रेशन के एपीआई को किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। और पहले मैं आपको बताऊंगा कि एपीआई होती क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपीआई होती क्या है। अब एपीआई बेसिकली क्या है कि अब लेट्स सपोज हमारे पास एक फ्रंट एंड है और एक बैक एंड है या डेटाबेस है। अब डेटाबेस से डाटा लाना और हमारे फ्रंट एंड पे शो करवाना। अब इन दोनों के दरमियान हमें एक वायर चाहिए। ठीक है, वो एपीआई जो है उस वायर का काम करती है। बैकएंड से डेटाबेस से डाटा उठा के ला के हमें देती है फ्रंट एंड पे शो करवाने के लिए। तो जस्ट लाइक एपीआई भी वही चीज़ है कि डेटाबेस से डाटा उठा के ला के हमें फ्रंट एंड पे देती है। दैट्स इट। हमें नहीं पता होता पीछे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस वो हमें डाटा ला के दे देती है। तो एपीआई ये है। तो अब हम बात करेंगे एपीआई के। वैसे तो हैं मेथड्स काफ़ी, बट मेनली जो यूज़ होते हैं वो पोस्ट और गेट के यूज़ होते हैं। अब आज हम देखेंगे पोस्ट का मेथड। पोस्ट का नाम से इससे जाहिर हो रहा है कि पोस्ट का मतलब कि डाटा भेजना, पोस्ट करना, और गेट डाटा लेना। अब मैं एक डेमो एपीआई है मेरे पास, मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज ये देखें। अब ये एक डेमो एपीआई है जो कि मैंने रेडी की थी। ये अब जिसने भी आपसे एपीआई इंटीग्रेट करवानी होंगी ना, वो आपको ये यूआरएल देगा इस तरह से। वो आपको ये पोस्टमैन की कलेक्शन भी दे सकता है जिसको आप इधर ओपन कर लेंगे। अगर नहीं तो वो आपको ये यूआरएल देगा और ये आपको बता देगा, क्योंकि हम पोस्ट कर रहे हैं ना, तो वो बता देगा यार आपने ये वाले कीज भेजनी है। ये जो भेजते हैं हम, नेम, ईमेल, पासवर्ड, पिक्चर, ये कीज है जिनके अगेंस्ट हमने वैल्यू भेजनी होती है। तो वो हमें बता देगा, वैसे यूआरएल दे देगा और बता देगा कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, पिक्चर की आपने की के अगेंस्ट वैल्यूज भेजनी है। ठीक है। अब नहीं तो नहीं बताना चाहता, वो आपको इस तरह से एक डमी कलेक्शन तैयार करके भेज देगा कि यार ये देख लो आप इसमें से। तो अब इसमें आगे देख लो कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, पिक्चर आपने बेचना है। अब जब हम इसको भेजते हैं, अब लेट्स सपोज ये तो यूज़र ऑलरेडी आई थिंक रजिस्टर्ड होगा, तो मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने जब इस पर पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी तो अब उसने मुझे ये रिस्पॉन्स दे दिया। ठीक है, जिससे रिस्पॉन्स मतलब कि उन्होंने हमें आगे से रिस्पॉन्ड किया कि आपका जो भी उन्होंने इधर बैक एंड डेवलपर ने शो किया होगा मैसेज, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली एंड स्टेटस ट्रू का। अब आपने जब लेट ये साइन अप की एपीआई है, अब आप यूज़र को रजिस्टर कर रहे हो, जब आपने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी तो अब आपने देखना भी तो है ना कि यूज़र क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो उसने आपको बता दिया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब इधर से वैल्यू को गेट करके आप टोस्ट लगा लो, पॉपअप बॉक्स लगा लो, उसमें आप शो करवा सकते हो। तो ये एक चीज़ है। तो अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वापस चलते हैं अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन पे। तो ये एक डमी ऐप है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको मैं इधर से रिमूव करता हूँ और ये जो माय होम पेज वाली क्लास है इसको मैं टोटली रिमूव करता हूँ और इधर एक न्यू क्लास बनाता हूँ, डार्ट फाइल। इसको मैं नाम देता हूँ साइन अप स्क्रीन। ओके। तो मैं डिज़ाइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि हमारे इस वीडियो का मोटिव डिज़ाइन नहीं है। इंपोर्ट कर लेता हूँ मटेरियल डॉट डॉट और एसटीएफ और रजिस्टर का इसे नाम दे देता हूँ स्कैफोल्ड और बॉडी ऐप बार दे देता हूँ, ऐप बार टाइटल टेक्स्ट रजिस्टर और सेंटर टाइटल कर देता हूँ ट्रू। अब ये मैंने ऐप बार दे दिया। बॉडी में मैं कॉलम ले लेता हूँ क्योंकि हमें मल्टीपल टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए। तो चिल्ड्रंस, और इसको मैं इधर पहली टेक्स्ट फील्ड यूज़ कर लेता हूँ। टेक्स्ट फील्ड को मैं डिज़ाइन नहीं करूँगा, सिंपल छोड़ूंगा, जस्ट हिंट टेक्स्ट दे देता हूँ इसको। डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन, और हम इधर दे देते हैं हिंट टेक्स्ट, और मैं हिंट टेक्स्ट को इधर पास कर देता हूँ ईमेल। ओके। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 4 टाइम्स। पासवर्ड, नो सॉरी, नेम, पासवर्ड, और पिक्चर के लिए हमें नहीं चाहिए। पिक्चर के लिए मैं उधर ही जो मेरे पास डमी पड़ा हुआ है मैं उसको उठा के लगाऊंगा क्योंकि मैं इधर फाइल पिकर नहीं लगा रहा, ना ही एमुलेटर मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है। तो आप फाइल पिकर लगा के, फाइल पिकर की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो फाइल पिकर लगा के आप उसका पाथ भी दे सकते हो। तो मैं फिलहाल अभी डेमो उठा लूँगा उधर से। तो ये मैंने लगा लिया। अब इसके 3 कंट्रोलर्स भी बना लेते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर,
ईमेल इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, इसको 3 बार कॉपी पेस्ट किया, नेम पास। ओके, अब हमें एक बटन भी चाहिए और बटन मैं एलिवेटेड बटन यूज़ कर लेता हूँ। एलिवेटेड बटन ले लिया और ऑन प्रेस का मेथड, इसको मैं भी ऑन प्रेस पे कुछ नहीं दे रहा और इसके चाइल्ड में मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ रजिस्टर का। ओके, तो ये मैंने कर दिया। अब क्या करना है कि मैं इसको एक बार हॉट रीलोड कर लूँ और पहले मेन में जाके इधर पास कर दूँ। ये हम इधर अपनी क्लास पास कर देते हैं रजिस्टर वाली और ये मैंने इधर कॉल कर लिया। मैं ऐप को हॉट स्टार्ट करता हूँ। तो डिज़ाइन पे मैंने फोकस नहीं किया क्योंकि हमारी ऐप का वो मोटिव नहीं है। ओके, डिज़ाइनिंग के लिए आपने यूआई देखनी है तो आप का दूसरी मेरी प्लेलिस्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हैं। तो जैसे ही ऑटो स्टार्ट होती है हम देखते हैं कि हमारी ऐप में क्या चेंजिंग्स आई हैं, तो किस तरह की यूआई बनी है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने एपीआई इंटीग्रेट करते वक्त आपने ध्यान में रखनी है, हमने एक रिक्वेस्ट भेजने के लिए, इंटरनेट से रिक्वेस्ट भेजने के लिए, डाटा लेने के लिए हमने डिपेंडेंसी यूज़ करनी है इंटरनेट कॉलिंग के लिए। HTTP की हमने लाइब्रेरी यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये मैंने इधर डिपेंडेंसी में पहले ही ऐड कर चुका था, तो आप भी इधर ऐड कर लीजिएगा और पब गेट रन करना ना भूलिएगा। तो अब मैं आगे, तो ये देखें हमारी ये 3 फील्ड्स बन गई हैं। मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट सिंपल इसको थोड़ा सा भी अगर करूँ तो मैं इसको पैडिंग दे दूँगा और ओनली करके टॉप से 28 कर देता हूँ और कॉलम मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर देता हूँ। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट भी सेंटर कर देता हूँ, सेंटर। तो अब मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ। ओके, अब मैं इसको इधर से टॉप से रहने देता हूँ, लेफ़्ट से कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको सेंटर कर चुका हूँ। लेफ़्ट से मैंने दे दी और राइट से मैंने दे दी, इक्वली दे देते हैं। ओके, अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने एक मेथड बनाना है लॉगिन का और उस पर फिर हमने अपना एपीआई को हिट करने का कोड लिखना है, साइन अप का मेथड बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, वॉइड रजिस्टर यूज़र। ओके, और इसको मैं एसिंग कर देता हूँ। ओके, फाइन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो चीज़ करनी है वो आपने अपना यूआरएल लेना है। ठीक है, यूआरएल जो एपीआई का आपको डेवलपर प्रोवाइड करेगा। अगर आप खुद बना रहे हैं तो आपके पास एपीआई का यूआरएल होगा जिस पे आपने हिट करना। मैं अपना यूआरएल लिख लेता हूँ। ये मैंने यूआरएल इधर से कॉपी किया और ये मैंने इधर एक वेरिएबल में रख लिया। अब सेकंड चीज़ है, आपने क्या करना है, आपने एक मैप तैयार करना है। वार डाटा इक्वल टू, हाँ, अब आपने इधर एक मैप तैयार करना है। अब इसके अंदर क्या आएगा, अब इसके अंदर बेसिकली आप रेडी करेंगे उस सारी जो जो कीज़ आपने भेजनी है ना वो आप इधर लिखेंगे। एक है हमारी की नेम की, ठीक है, और इसके अगेंस्ट हमने डाटा भेजना है नेम, तो वो हमारा था नेम कंट्रोलर नेम डॉट टेक्स्ट। ओके, और एक है हमारा ईमेल और ईमेल डॉट टेक्स्ट, और एक है हमारा पिक्चर, और पिक्चर में तो मैं वो उधर से ही डाटा ले आता हूँ जो मेरे पोस्ट में डमी डाटा पड़ा है, मैं वही ला के इधर पेस्ट कर दूंगा। और एक हमारा है पासवर्ड। मैं फिर भी एक बार उधर से कंफर्म कर लूँगा कि कीज़ ये ज़रूरी है। अगर कीज़ इनमें से कोई भी स्पेलिंग गलत होता है, कुछ भी गलत होता है तो डाटा आपका नहीं जाएगा। पासवर्ड, ओके, अब इसकी जगह आ जाएगा हमारा पास डॉट txt। हमने इधर भी कंट्रोलर्स ऐड करने हैं तो इधर भी कंट्रोलर्स ऐड कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ईमेल और ये हो गया हमारा नेम कंट्रोलर नेम और ये हो गया हमारा पास कंट्रोलर पास। ओके, तो ये हमने कर लिया। पिक्चर वाला डाटा में उठा के अब देखें, एक नेम ईमेल पासवर्ड एंड पिक्चर, स्पेलिंग्स जो चीज़ आपको बताई जाएंगी आपने वो मस्ट भेजनी है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, इस इमेज वाला डाटा इधर से कॉपी कर लेता हूँ। ये बेस 64 स्ट्रिंग है इसलिए काफ़ी बड़ी है। अब मैं इधर इसको एज अ स्ट्रिंग पेस्ट कर दिया।
ओके फाइन, ये मैंने अब अपना एक मैप तैयार कर लिया कि जो मैंने डाटा उसमें भेजना है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, वो हमारा आ जाता है, वो हमने क्या करना है, इसको जेसन में एनकोड कर देना है। ओके, वार बॉडी का नाम दे दें इसे, और हम इसको कर देते हैं जेसन डॉट एनकोड, और इसमें हम पास कर देते हैं डाटा। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली हमने। अब दैट्स इट। अब जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है यूआरएल को पार्स करना। यूआरएल पार्स, आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। और तो अब हम इधर करें यूआरआई डॉट पार्स, और इधर आप अपना यूआरएल दे देंगे जो हमने ऊपर लिखा था। ओके, तो ये अब हमारा यूआरएल भी पार्स हो गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो हम करेंगे रिस्पॉन्स इज इक्वल टू http डॉट पोस्ट। ठीक है, अब हमें ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, वो कर लेते हैं। http की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर ली, और हमें इधर एक कोशिश करनी पड़ेगी एज http। ओके, तो अब ये हमें इधर हमने इसका पोस्ट मेथड यूज़ कर लिया। अब इस पे हमारे पास http पोस्ट भी होता है और http गेट भी होता है। तो हमने इसके साथ अवेट लगा लेना है, और अभी हम रजिस्टर कर रहे हैं क्योंकि हमने डाटा भेजना है, तो हम इसके साथ पोस्ट का मेथड यूज़ करेंगे, डाटा भेजना है। और अब हम इसकी बॉडी के अंदर आएंगे, तो अब इस तरह हमारे पास हम इसके पैरामीटर्स चेक करें, तो हमने एक यूआरएल भेजना होता है, हेडर और बॉडी, एनकोडिंग का भी इग्नोर करें। तो यूआरएल की जगह तो हम इधर यूआरएल एक भेज देते हैं, और बॉडी आएगी हमारी जो हमने जेसन में एनकोड की हुई बॉडी, एंड अगेंस्ट इसके बॉडी जो हमने यूआरएल पार्स किया हुआ है वो लिखना है, यूआरएल पार्स और कॉमा। और एक चीज़ की हेडर्स हैं, हेडर्स में अब क्या आता है, हेडर कंपल्सरी नहीं होते। अगर तो आपने कोई इमेज वगैरह भेजनी है या फिर कोई मैंडेटरी चीज़ होगी, तो वो आपको जो डेवलपर होगा या आपने खुद ही आपने सेट किया होगा, आपको पता होगा मैंने हेडर में ये चीज़ भेजनी है। जो मोस्ट कॉमनली और यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, कंटेंट टाइप, और इसके आगे आपने प्रोवाइड कर देना एप्लीकेशन, सॉरी डबल कोट्स में, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अब इसका मतलब क्या है कि हम जो डाटा ले रहे हैं वो जेसन फॉर्मेट में ले रहे हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ होगी हमारी। इधर मैं टर्मिनेटर लगा दूं। अब जो चीज़ है, अब हमने रिस्पॉन्स चेक करना है कि हमारा ये वेदर हमारा यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं, या जो भी उससे मैसेज रिटर्न किया होगा तो वो हमें इधर बता देगा कि रिस्पॉन्स में क्या आया। हमने जब इस यूआरएल पे जब हिट किया और ये डाटा भेजा तो हमें आगे से क्या रिस्पॉन्स आया। अब रिस्पॉन्स चेक करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, वार डाटा का ही वेरिएबल बना लेते हैं, और इसको जेसन डिकोड करके देखेंगे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ओके, क्योंकि हमें जेसन फॉर्मेट में देता है और हमने जेसन से डिकोड करके देखना है। ठीक है, और ये शायद मैंने वेरिएबल ऊपर यूज़ किया हुआ, तो मैं इसको ये कर लेता हूँ और मैं प्रिंट करवा देता हूँ डाटा। ओके, तो अब मैं इसको और इस मेथड को कॉल करवा लेते हैं इस बटन के अंदर, रजिस्टर यूज़र। अब मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ और फिर हम इसको देखेंगे कि हमारा क्या आता है। तो मैं टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इसको भी थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, और ये जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, और 2 ये हॉट रिलोड। अब ये हॉट रिलोड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं इधर ईमेल लिख लेता हूँ, तो मैं इधर कुछ भी लिख लेता हूँ, pro@gmail.com, कोई भी ईमेल, और नेम में हम लिख लेते हैं प्रोग्रामर्स। ओके, पासवर्ड कुछ भी 1 2 3 4 5 6, और अब मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं क्या रिस्पॉन्ड आता है। तो ये हॉट स्टार्ट हमें करना ही पड़ेगी, तो हम हॉट स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो ये कभी कभार इशू आ जाता है, तो आप जस्ट हॉट स्टार्ट करेंगे तो वो एक्यूरेटली रन करेगा। तो हम इसको हॉट स्टार्ट करते हैं और फिर दोबारा से हिट करके देखते हैं। तो ये हॉट स्टार्ट हो गया है, लेकिन ऐप अभी तक हमारी रिफ़्रेश नहीं हुई। तो ये हमारी ऐप भी रिफ़्रेश होगी। तो अब मैं जब रजिस्टर के बटन पे हिट क्लिक करूँगा और देखते हैं फिर क्या रिस्पॉन्ड आता है हमारे पास। अब उसने क्या कहा है, दी नेम इन नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड,
द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। इट्स मीन कि उनमें डाटा नहीं जा रहा क्योंकि हमने एंटर ही नहीं किया हुआ, वो हमने रिस्टार्ट कर दी थी ऐप, सॉरी। तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। देखें ये एरर भी अगर कोई होगा तो अगर आपने लेट्स सपोज अगर इसमें डाटा, जब हम इसमें लेना सीखेंगे कि किस तरह से डाटा फैच करते हैं जेसन में से, तो फिर हम देख लेंगे कैसे हमने ये एरर्स भी शो करवाने हैं। तो अभी के लिए हम जस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट किस तरह भेजते हैं वो देख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। gmail.com और नेम हम रख देते हैं प्रोग्रामर्स और पासवर्ड हम रखते हैं 1 2 3 4 5 6 और अब मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखें ये हमारे पास रिस्पॉन्स आया है, स्टेटस ट्रू, मैसेज यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। इट्स मीन कि हमारी रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक जा रही है। ओके, अब इसका मतलब है कि हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बिल्कुल सही तरह से कर ली। अब जहां भी कहीं आपने कोई लेट्स सपोज कोई जॉब ऐड करवा रहे हैं ऐप में, कोई सर्विस ऐड करवा रहे हैं, तो आपने जस्ट फील्ड से डाटा लेना है, इधर अपनी कीज लिखी होंगी, आपने उसके अगेंस्ट डाटा रखवाना है और इसी तरह ही आपने ये पूरा फॉर्मेट इसी तरह ही फॉलो करना है। जस्ट आपने क्या करना है, यूआरएल अपना इधर पेस्ट करना है, ठीक है, जो आपको यूआरएल मिला होगा एपीआई का, उसमें आपने कीज देख लेनी कौन कौन सी है, वो कीज आपने रखनी है और उसके अगेंस्ट फील्ड से डाटा लेके रखवाना है। और ये भी चीज़ ऐसी एज इट इज़ ही आएगी, ये भी चीज़ एज इट इज़ ही आएगी, ये भी चीज़ एज इट इज़ ही आएगी। तो ये आपका यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह जो हमारे पास रिस्पॉन्स है उसमें से किस तरह डाटा फैच करते हैं, किस तरह शो करवाते हैं, तो वो चीज़ भी हम देखेंगे और फिर हम अपना गेट मेथड भी देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।